नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था। इसका मतलब क्या, अगर कोई इक्वेशन दिया होगा उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, x - 4 = 3, x = -1, 7 एंड -7। अब यहां पर हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन दिया है, अभी ये जो इक्वेशन है ना, x की कौन सी वैल्यू डालने पर सेटिस्फाई होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें गेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = -1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, x = -1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तब x = उस वैल्यू पर, ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन x = जो वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा ना, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x = -1 पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन, ठीक है, तब देखना ये इक्वेशन में LHS कौन सा है, ये। ठीक है, ये LHS क्या है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए, पुट x = -1, ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन क्या लिया है, x - 4, मतलब इक्वेशन ये, इस इक्वेशन में LHS क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। ठीक है, सो इधर लिख लेना LHS = LHS क्या है फ्रेंड्स, x - 4। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो LHS है ना, इस इक्वेशन की LHS ये LHS में है ना, x की वैल्यू -1 को सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, या पुट करनी है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हम -1 को लेकर देखते हैं, -4। ठीक है, देखना x की वैल्यू हमने क्या ली है, -1। सो -1 - 4 कितना होता है, -5। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये LHS -5 है और इसमें RHS कौन सा है, RHS 3। तो RHS कौन सा है, इक्वेशन में RHS कौन सा है, 3। अब देखिए फ्रेंड्स, LHS और RHS सेम आया क्या, नहीं। LHS और RHS सेम है क्या, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS does not equal to RHS। ओके, और अगर LHS और RHS x की वैल्यू अगर दी होगी, जो भी x की वैल्यू दी होगी, अगर वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो LHS में सब्स्टिट्यूट करने के बाद LHS = RHS, मतलब LHS और RHS बराबर नहीं आता होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए, LHS does not equal to RHS, तो हम क्या कह सकते हैं, x = -1 is not solution of the equation, is not इधर लिखना नीचे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू -1 डालते तो हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, x = -1, हमें इस इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगली वाली डाल के देखते हैं। ठीक है, अगला वाला कौन सा है, 7 को डाल के देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, पुट x की वैल्यू क्या डालेंगे हम, x = 7 इन गिवन इक्वेशन। ओके, अभी क्या करेंगे फिर, इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। इक्वेशन में RHS साइड कौन सी, सॉरी LHS साइड कौन सी है, ये। सो LHS = x - 4। ओके, अब ये LHS में हमें x की वैल्यू क्या डालनी है, 7। ओके, x की वैल्यू क्या डालनी है, 7 - 4 दैट इज 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन में जब हम, ये वाले इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 7 डालते हैं तो LHS क्या आ रहा है, 3, और यहां पर RHS क्या है, 3। ओके, सो RHS भी लिख लो, यहां पर RHS = 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 7 डाल रहे हैं तब LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर हम
इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 डालेंगे तब हमें RHS और LHS इक्वल मिलेंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, सो इधर लिखना LHS इज इक्वल टू RHS। So x is equal to 7 is a solution of equation। आगे बात ध्यान में, यहां पर x is equal to 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, x is equal to -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था और x is equal to 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब हम -7 पे चेक करें। देखो यहां पर हमें x की 3 वैल्यू दी ना, तो तीनों वैल्यू को इक्वेशन में डालकर उसको चेक करके देखना है। ओके, तो हमने -1 को चेक कर दिया, चेक किया, सॉल्यूशन नहीं आया। अब 7 को चेक किया, तो 7 पे जब हम चेक कर रहे हैं तो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, -7 को चेक करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख ले, इसके नीचे जरा पुट x इज इक्वल टू -7। ओके, -7 LHS क्या है? LHS इस इक्वेशन का LHS, ये वाला इक्वेशन का LHS क्या है? x -4। ओके, x की वैल्यू क्या लेनी है? -7। सो x इज इक्वल टू -7 -4। अब -7 -4 कितना होता है फ्रेंड्स? -11। ओके, अब देखिए LHS और RHS क्या है? RHS इस इक्वेशन का RHS क्या है? 3। LHS और RHS बराबर है क्या? इक्वल है क्या? नहीं। सो हम नीचे क्या लिखेंगे? LHS does not equal to RHS। ओके, that's why we can say that। क्या कहेंगे हम नीचे? सो x is equal to -7 is not solution of given equation। ठीक है, x is equal to -7 is not solution of given equation। ओके, अब हमने यहां पर तीनों वैल्यू को इक्वेशन में डालकर चेक कर लिया। ठीक है, x इस वेरिएबल की हमने तीनों वैल्यू को इक्वेशन में चेक कर लिया। तो सॉल्यूशन किस में आ रहा है? सिर्फ x इज इक्वल टू 7 में आ रहा है। ठीक है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर क्या आएगा? x is equal to 7 is solution of x minus 4 is equal to 3। ये उसका सॉल्यूशन होगा, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला उसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल को करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या दिया है? 9m इज इक्वल टू 81, m इज इक्वल टू 3 9 -3। अब यहां पर हमें इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? m, और या इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू हमें 3 पर चेक करनी है, 9 पर चेक करनी है और -3 पर चेक करनी है, और बताना है कि इसमें से किस कौन सा नंबर डालने इक्वेशन में डालने पर वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 9m इज इक्वल टू 81। अभी 9m इसका मतलब क्या होता है? 9 इंटू m। ओके, इज इक्वल टू 81। तो ये हमने इक्वेशन यहां पर लिख दिया। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन की वेरिएबल हम 3 डाल के देखेंगे। ओके, और क्या आएगा फिर? सब्स्टिट्यूट m in given equation, यहां पर लिख लो in given equation। ओके, आगे क्या करेंगे हम? अब इस इक्वेशन का LHS क्या है? LHS ये वाला LHS है। सो नीचे लिखना LHS इज इक्वल टू 9 इंटू m। ओके, m की वैल्यू हमको इक्वेशन में क्या डालनी है? LHS में डालनी है हमको 3। ठीक है, सो 9 इंटू m की जगह पे आएगा 3। सो 9 इंटू 3 कितना होता है फ्रेंड्स? 27 होता है। ओके, सो ये LHS हमारा क्या आया? 27 आया। और इसमें RHS कौन सा है? ये RHS क्या है? हम क्या दिया है? RHS है हमारा 81। अब देखिए LHS और RHS सेम है क्या? नहीं।
तो नीचे क्या लिखेंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, और अगर LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या कह सकते हैं नीचे, x इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू वेरिएबल m है ना, m इज इक्वल टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में m की वैल्यू जब हम 3 डाल रहे तो RHS के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, सॉल्यूशन आने के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो गए तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू हमने डाली है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तब अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट पुट को या सब्स्टिट्यूट को एक ही बात, पुट m इज इक्वल टू 9 इन गिवन इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में ना m की वैल्यू 9 डालेंगे और उस पर चेक करेंगे कि सॉल्यूशन m इज इक्वल टू 9 सॉल्यूशन है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन का LHS लिखना पड़ेगा, LHS। ठीक है, LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 9m। ठीक है, 9 इंटू m। अब हमें m की वैल्यू क्या डालनी है, 9 डालनी है, 9 इंटू 9। ओके, और 9 इंटू 9 क्या होता है 81। LHS 81 आ गया और RHS क्या है, RHS भी 81 है। ठीक है, इसका मतलब है LHS और RHS दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। और अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब वेरिएबल में हमने जो वैल्यू ली है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, हेंस नीचे लिखो फिर, सो m इज इक्वल टू 9 इज द solution of given equation is solution of given equation। ओके, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, m इज इक्वल टू 9 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन में m इज इक्वल टू 9 डाल रहे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा या बोले तो LHS और RHS इक्वेशन के दोनों सेम आ रहे। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू चेक करेंगे। अब थर्ड क्या दिया है, -3 दिया है, सो पुट m इज इक्वल टू -3। अब LHS लिखना है इन गिवन इक्वेशन। LHS क्या है, 9 इंटू m की वैल्यू क्या डालनी है हमें, -3 डालनी है, और 9 इंटू -3 तो -27 आएगा, तो -27। ओके, अब देखिए LHS -27 आया, RHS क्या है, इक्वेशन का RHS 81, RHS क्या है 81। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स LHS और RHS बराबर आया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS आया के बराबर 9, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS बराबर है क्या 9। हेंस सो हम क्या लिख सकते हैं, सो m इज इक्वल टू -3 इज नॉट solution of given इक्वेशन। ठीक है, s इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आंसर में क्या आएगा फ्रेंड्स, आंसर में सो फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर m इज इक्वल टू 9। सो आंसर m इज इक्वल टू 9 इज solution of 9m is equal to 81। ठीक है, ये वाला उसका आंसर होगा। आ गया समझ में। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या लिया तो देखो
देखिए फ्रेंड्स, थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, 2a + 4 इज इक्वल टू 0, कॉमा a इज इक्वल टू 2 -2 एंड 1। अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसमें लास्ट एग्जांपल की तरह ही है, इसमें क्या करना है, a की वैल्यू 2 और -2 और 1 पे चेक करना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, 2a + 2a, हाँ यस यस, 2a + 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। क्या करेंगे, पुट, इधर लिख लो इस इक्वेशन, पुट, सबसे पहले इक्वेशन में a की वैल्यू क्या डालेंगे, a वेरिएबल a है ना, a की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। ठीक है, a की वैल्यू हम 2 डालेंगे सबसे पहले इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। आगे हमको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 2, मतलब अब देखना इस इक्वेशन का LHS साइड कौन सी, LHS ये वाली LHS कितनी, ओके, इक्वल की इधर LHS, इक्वल की उधर RHS, सो ये वाली साइड क्या है, LHS है। 2a + 4, अब LHS में हमको क्या डालने का है, a इज इक्वल टू 2, ओके, 2 इंटू a की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 + 4, 2 इंटू 2 4 + 4, 2 प्लस सॉरी 4 + 4 क्या होता है, 8, क्या होता है 8। अब देखिए LHS क्या है हमारा 8, और RHS क्या इक्वेशन में, RHS 0, RHS क्या है 0। अब देखिए LHS और RHS दोनों सेम है क्या, LHS RHS नहीं, LHS और RHS सेम है क्या दोनों, नहीं, सो हम क्या कह सकते हैं, LHS does not equal to RHS, और अगर LHS does not equal to RHS हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, सो a is equal to 2 is not solution of given equation। इसका मतलब क्या है, अगर हमने a की वैल्यू 2 डाली इस इक्वेशन में तो LHS और RHS दोनों बराबर ही आया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इक्वेशन में a की वैल्यू 2 डालते तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे करते हैं, आगे हमको क्या बोला है, a की वैल्यू है ना -2 डालनी है। ठीक है, इधर लिख दिया था, put a is equal to -2 in given equation, in given equation। आगे क्या है, LHS का है 2a + 4, 2a + 4 क्या डालने का है हमें, a is equal to -2, so 2 is equal to a की जगह पे क्या डालेंगे, -2, so 4, so 2 into -2 कितना होता है, -4 + 4, -4 + 4 क्या 0 आएगा। ओके, और RHS क्या है बच्चों, RHS भी 0 है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन में a की वैल्यू -2 डालते हैं तब हमें LHS भी 0 मिलता है। ठीक है, LHS 0 मिलता है और RHS तो ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब क्या, LHS और RHS दोनों सेम है। और अगर LHS और RHS दोनों अगर सेम हो गए, LHS और RHS दोनों अगर सेम हो गए ना, तो हम क्या कह सकते हैं, तो a की वैल्यू हमने जो डाली है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, सो a is equal to -2 is solution of given equation। ठीक है, तो क्या है, a is equal to -2, ये इक्वेशन का जो दिया हुआ इक्वेशन उसका सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू दी है, a is equal to 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन में a की वैल्यू 1 डालनी है। ओके, सो इन given equation, so LHS, फिर LHS लिख लो
LHS क्या है 2a प्लस 4। ए की वैल्यू क्या डालनी है 1 डालनी है। 4 2 इंटू 1 2 प्लस 4 कितना 6। अब देखिए LHS 6 आया और RHS क्या है RHS है 0। अब LHS और RHS दोनों सेम है क्या RHS दोनों सेम है क्या नहीं। LHS RHS दोनों सेम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है अगर LHS और RHS सेम नहीं है तो हम नीचे क्या लिखेंगे A is equal to 1 is not solution of given equation। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर a इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू डालने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। जब हम a की वैल्यू -2 डाली थी ना तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आंसर में क्या लिखोगे a इज इक्वल टू -2 is solution of 2a plus 4 solution of 2a plus 4। so a is equal to -2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है तो क्या है a इज इक्वल टू -2 इस सॉल्यूशन ऑफ 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन a इज इक्वल टू -2 होगा। ओके तो ये हमारा आंसर था। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है 3 minus y is equal to 4 comma y is equal to -1 1 2। अब यहां पर हमको इक्वेशन क्या दिया है इक्वेशन 3y -4 ठीक है इज गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में LHS क्या है सबसे पहले हमको क्या करना है इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू -1 को पुट करना है। ठीक है सबसे पहले हम -1 पुट करेंगे। तो इधर लिख लो पुट y इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन। आगे क्या करेंगे LHS लिखेंगे। इस इक्वेशन का LHS क्या है इक्वल के इधर का। ठीक है इक्वल के इधर का LHS और इक्वल के उधर का RHS होगा। ओके सो LHS इज इक्वल टू क्या है 3 minus y ये क्या होगा LHS होगा। अब हमको पुट क्या करना है -1 पुट करना है किसमें LHS में। सो 3 माइनस y की जगह क्या आएगा -1 बराबर 3 प्लस 1 क्या आएगा फिर 3 प्लस 1 क्या आता है 4। ओके सो LHS क्या आया 4 और RHS क्या है देखिए RHS भी 4 है। यस नीचे भी लिख लो RHS इज इक्वल टू 4। अब देखिए फ्रेंड्स LHS भी सेम और RHS भी सेम तो नीचे लिख लो LHS इज इक्वल टू RHS। और अगर LHS और RHS अगर सेम हुआ तो वेरिएबल की जो हमने वैल्यू डाली है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम क्या डालेंगे हमने वैल्यू वेरिएबल की y is equal to -1 is solution of given equation। क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन होगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है पुट y is equal to -1 सॉरी y is equal to 1 in given इक्वेशन फिर नेक्स्ट क्या आएगा इक्वेशन क्या है 3 माइनस y सॉरी इक्वेशन का LHS लिखना है। LHS क्या है 3 माइनस y। ओके अभी LHS में क्या पुट करना है y इज इक्वल टू 1 को पुट करना है 3 माइनस 1 सो 2 आया। अब देखिए फ्रेंड्स LHS 2 है और RHS क्या है RHS 4 है।
RHS क्या है 4। इसका मतलब दोनों बराबर है क्या? नहीं। सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और अगर LHS और RHS अगर बराबर नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो वेरिएबल में जो वैल्यू डाली है, ठीक है, वेरिएबल क्या डाला था y इज इक्वल टू 1, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या वैल्यू दी है? y इज इक्वल टू 2 को लेने को बोल रहा है, पुट y is equal to 2 in given equation. In given equation. अब LHS क्या है? 3 minus 1 बराबर 3 y की वैल्यू क्या है 2, 3 माइनस 2 1, तो LHS क्या है 1 और RHS क्या है? RHS इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए LHS और RHS दोनों सेम है क्या? नहीं, LHS does not equal to RHS। ओके, हेंस हम क्या लिख सकते हैं? y is equal to 2 is not solution of equation। तो सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? y is equal to -1। मतलब अगर हम इक्वेशन में y is equal to -1 डालेंगे तभी ये वाला इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई होगा। ओके, सो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर y is equal to -1 is solution of 3 minus y is equal to 4। ये उसका आंसर होगा, ये उसका आंसर होगा। दिस इज आवर आंसर। अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। ठीक है फ्रेंड्स।